खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा कबायली अजला में सिविल इंतज़ामिया को मजबूत बनाने के लिए कायम कमेटी का इजलास साबिक फाटा का इंतज़ाम ख़त्म किया जा रहा है। ना ही FCR की बहाली ज़ेर गौर है। एलामिये में बताया गया है कि कमेटी आला सतह के आनी तरमीम का कोई नया मुसवदा तैयार नहीं कर रही है। इंतज़ाम ख़त्म करने FCR बहाली से मुताल्लिक़ तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं। इस एलामी के मुताबिक साबिक फाटा के ज़मशुदा कबायली अजला सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं। कमेटी अपनी सिफारिशात ज़मशुदा अजला को दीगर इलाकों के बराबर सहूलियात फराहम करने के लिए होंगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ाम का तजुर्बा नाकाम हो गया है और अब इस तजुर्बे से वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। इस्लामाबाद में मिली यकजहती काउंसिल के इजलास से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अब इंतज़ाम ख़त्म करना हो या अलहदा सूबा बनाना हो, दोनों सूरतों में कौमी और सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। हमने फाटा का इंतज़ाम किया, आप शायद मुझसे इत्तेफाक न करें, लेकिन हम अलावा बसीरत समझ रहे थे कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। फाटा के स्टेटस को खत्म करके कश्मीर के स्टेटस को खत्म करने के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। खित्ते में अमेरिका के आलमी एजेंडे के तहत जुग्राफियाई तब्दीलियों का आगाज किया जा रहा है। इससे सब कुछ कहने के बावजूद नहीं सुनी गई। आज वही हुकूमत पेशावर में बैठकर कबायली जरगे के सामने कहती है कि लगता है इंतज़ाम का तजर्बा नाकाम साबित हुआ, हम कमीशन बनाते हैं ताकि इस पर दोबारा गौर किया जा सके। कैसे दोबारा गौर होगा? अब तो अगर आप इंतज़ाम को तोड़ेंगे तब भी सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत मंजूर करने होगी करारदाद और वफाक से भी आप 2/3 अक्सरियत तरमीम लानी होगी। अगर आप इसको दोबारा सूबा बनाएंगे अलग सा, फिर भी इन मराहल से गुजरना पड़ेगा। अगर आप इसको सूबे का स्टेटस देंगे तब भी इन मराहल से गुजरना पड़ेगा। अब तजर्बा भी नाकाम, पीछे जाने का रास्ता भी नहीं रहा। इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी के नाले में बहने वाले बाप बेटी को 34 घंटे बाद भी तलाश नहीं किया जा सका है। तलाश का दायरा इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले से दरिया स्वां तक फैल गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। जी, इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गुज़श्ता रोज़ बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी है। गुज़श्ता रोज़ से ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो मुसलसल जारी है। एक तो जहां से ये गाड़ी बरसाती नाले में गिरी है उस स्पॉट पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा दरियाई स्वां के ऊपर 3 मकामात काकपुल, स्वापुल और गोरखपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रोज़ से अब तक ना ही गाड़ी का कोई सुराग मिला है, ना ही बाप बेटी का कोई सुराग अब तक मिला है। ताहम आज दिन में इंतज़ामिया को इतला मौसूल हुई थी कि दरियाई स्वां के बीचों बीच कोई चीज़ नज़र आई है। वहाँ पर तलाश किया गया, ताहम कोई हौसला अफजा चीज़ बरामद नहीं हुई और इंतज़ामिया का कहना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कोई सुराग नहीं मिलता। जो बाप बेटी गुज़श्ता रोज़ बरसाती नाले में बह गए, बरसाती नाले की नज़र हो गए, तब तक जो है ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी अरब के वज़ीर बराए मईशत और मनसूबाबंदी फैसल फाज़ल अल इब्राहीम से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात, देर पा अमन, जाम खुशहाली और इलाकाई हम आहंगी के मुश्तरका विजन का अदा किया है। मुलाकात में खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनत व पैदावार और मादनियात, कानकनी समेत अहम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान आला सतह तकरीब के मौके पर हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ज़िला ननकाना के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा गाँव मीरापुर में इमदादी सामान तकसीम करने का आगाज़ किया और सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज़ ने कहा
कि सैलाबी रेलों से मुतासरा फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे। आवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, उनका फ़र्ज़ है। मरीम नवाज़ ने 2 हफ्ते में ननकाना साहब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान तलब कर लिया और ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ रोटी के नर्ख कंट्रोल करने की हिदायत भी की। बाद अज़ा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स अस्पताल का दौरा किया, इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का जायज़ा लिया। मरीम नवाज़ ने मुफ्त अद्वियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जेहलम और चकवाल समेत शदीद बारिशों से मुतासरा दीगर इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश कर दी। उन्होंने जेहलम के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और सैलाब के दौरान लोगों की जान बचाते हुए शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल के अहल खाना के लिए 10 लाख जबकि आवाम को रिलीफ फराहम करने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जेहलम में सैलाब के दौरान लोगों की जान बचाते हुए शहीद पुलिस कांस्टेबल हैदर अली हुसैन के अहल खाना से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत का इजहार करते हुए फातह खानी की। उनका कहना था कि तमाम सरकारी और निजी मसरूफियात तर्क कर दी हैं, सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर नुकसान का आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा आखिरी शख्स की ज़िंदगी मामूल पर आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गवर्नर पंजाब ने मज़ीद कहा कि सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को बहाल करेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 8-9 केसेस और भी हैं, एक केस में बरियत से बाहर नहीं आएंगे। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए सलमान राजा ने कहा कि PTI जिस फस्तायत का शिकार है उससे किसी को इस्तिस्ना नहीं। फैसला साज जो कुछ सियासत और अदलिया के साथ करना चाह रहे हैं वो सबके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरियत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। जो मनसूबा साज हैं, जो फैसला साज हैं, वो क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ, वो हमारे सामने है। और ये एक खौफनाक सूरत हाल है, ये एक ऐसी सूरत है जिसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए। इसका ताल्लुक PTI से नहीं है, इसका ताल्लुक पूरी कौम से है। पूरी कौम को ये बताया जा रहा है कि निज़ाम इंसाफ जो है वो अब एक निज़ाम इंसाफ नहीं रहा, बल्कि वो सियासी हमलों का एक ज़रिया बना दिया गया है। तो हम लड़ते रहेंगे, हम हक की बात करते रहेंगे, हम अदलिया की आज़ादी की बात करेंगे, अदलिया की तौकीर की बात करेंगे। पूरा निज़ाम जो है वो अब ताबे है, वो कंट्रोल में है और पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है ना, ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के लिए चैलेंज है। जिंदा कौमें जवाब दिया करती हैं। देखिए, एक को गिरफ्तार कर लेना, दूसरे को गिरफ्तार कर लेना, पार्टी पर हमला कर देना, इससे कौमें जो हैं वो खामोश नहीं हो जाया करती। तो अब सवाल यही है कि पाकिस्तानी कौम इसका क्या जवाब दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई करने और कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन और किसी रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। PTI रहनुमाओं की सजाओं के फैसले पर बयान देते हुए अस्मा बुखारी ने कहा कि फौजी तनसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए, कोई शक या इबहाम नहीं रह गया। अस्मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज भी जारी कर दी। फैसलाबाद की अदालत ने कॉल सेंटर फ्रॉड केस के मरकजी मुलजिम मालिक तहसीन आवान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज़ की तौसीक कर दी है। इस बारे में बात करेंगे फैसलाबाद में नुमाइंदे जियो न्यूज़ हम्माद अहमद से। हम्माद, बताएगा NCCI ने अब तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त की है? जी, ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क जो पकड़ा गया था, इसके मरकजी मुलजिम साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान को आज दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और इस मौका पर NCCI ने तफ्तीश से मुतल्लिक अदालत में बताया कि उन्हें इनकी मजीद जो डिजिटल डिवाइसेस की रिकवरी के लिए और जो पासपोर्ट इन्होंने जाली डाटा पेश किया था उनकी रिकवरी के हवाले से मजीद रिमांड की जरूरत है। तो अदालत ने समाअत करते हुए मुलजिम के रिमांड में 5 दिन का मजीद इजाफा कर दिया है और उसके बाद इस मुलजिम को NCCI की तहवील में दे दिया गया है। इनके खिलाफ 8 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं और इनकी जगह पर जो ऑनलाइन एक कॉल सेंटर बना हुआ था जहां पर ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा था और NCCI ने 8 जुलाई को वहां पर छापा मारकर 71 गैर मुल्कियों समेत 149 अफराद को गिरफ्तार किया था। शुक्रिया आपका हमाद, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जाने के हुकूमती फैसले के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हेड ऑफिस के सामने धरना दे रखा है। तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन सलीम जंजुआ से।
यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ फोरम्स पर अपनी आवाज बुलंद की। कायमा कमेटियों में पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी यूटिलिटी स्टोर्स के 13,000 मुलाजमीन को फारिग करने के फैसले की मुखालफत की, लेकिन हुकूमत ने राइट साइजिंग मुहिम के तहत स्टोर 31 जुलाई को बंद करने का फैसला कर लिया। इस फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने इस्लामाबाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस के सामने कई दिनों से धरना दे रहे हैं। हमारा इदारा चलाया जाए, एक फलता फूलता इदारा, खामखा 55 साल से एक इदारा चल रहा है, उसमें कोई खूबी नहीं, खामी नहीं थी और अभी इनको तमाम खामियां नजर आ गई। हमने दिन रात मेहनत की, इस इदारे को बनाया। ये बिल्डिंग हुकूमत ने 1 रुपया नहीं दिया, ये मेरे वर्कर के खून की एक एक ईंट लगी हुई है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर से यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की बातचीत जारी है, लेकिन मामला ताहाल हतमी हल की तरफ नहीं पहुंच सका। हमारी जो क़यादत है उन्होंने हमें ये फैसला दिया है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मूव करेंगे और जो अगर हमारा ये हक नहीं देंगे तो हम पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाएंगे, डी चौक की तरफ जाएंगे और हम उस वक्त तक वापस नहीं हटेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मुलाजमीन के एहतजाजी कैंप के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करना चाह रहे हैं और इंतजामिया इन्हें रोकने के लिए मज़ाकरात कर रही है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ नौरीन सलीम जंजुआ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।